पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। रोचक हुआ हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव, सभी 6 सीटों पर चौंकाएंगे नतीजे। लोकसभा में भी 2 सीटों पर होगी कांटे की टक्कर। मंडी में कंगना बनाम विक्रमादित्य सिंह की होगी सीधी टक्कर। दोनों का राजनीतिक भविष्य दांव पर। कंगना की एंट्री के लिए सुनहरा मौका, जीती तो नेशनल पॉलिटिक्स में छाने की पूरी उम्मीद। विक्रमादित्य के लिए भी मंडी का अखाड़ा, जीतना प्रतिष्ठा का बना सवाल। पिता वीरभद्र सिंह और माता प्रतिभा सिंह दोनों ही 3 बार मंडी से चुने गए हैं सांसद। अब इस विरासत को बढ़ाने का पूरी तरह से विक्रमादित्य सिंह पर होगा दारोमदार। लिहाजा विक्रमादित्य सिंह के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि अगर वे यहाँ से चुनाव जीतते हैं उनका सियासी कद काफ़ी बढ़ जाएगा। उनकी पैठ हिमाचल प्रदेश और केंद्रीय राजनीति में प्रभावशाली हो जाएगी। फिलहाल इस सीट पर होगा कड़ा मुकाबला। शिमला में भी नज़दीकी मुकाबले के पूरे असर। भाजपा के सुरेश कश्यप कर रहे एंटी इनकम्बेंसी का सामना। मोदी मैजिक से नैया पार लगाने की है आस। कांग्रेस का नया चेहरा जरूर, लेकिन कुछ एक मंत्री और विधायकों को भी एंटी इनकम्बेंसी उन पर हो रही हावी। इस कारण शिमला संसदीय क्षेत्र में भी बेहद रोचक होगा मुकाबला। उपचुनावों की सभी 6 सीटों का चुनाव हुआ खास। धर्मशाला में राकेश चौधरी ने बिगाड़े समीकरण। निर्दलीय राकेश चौधरी किसके लिए बनेंगे बाधा, इसी से तय होंगे चुनावी नतीजे। लाहौल स्पीति में भी पूर्व मंत्री भाजपा नेता डॉक्टर रामलाल मारकंडा के चुनावी रण में कूदने से रोचक हुआ मुकाबला। किसके वोट बैंक पर लगाएंगे सेंध, भाजपा कांग्रेस दोनों सियासी दल हुए सतर्क। बहरहाल स्पीति निभाएगा निर्णायक भूमिका। सुजानपुर, बड़सर, कुटलेड और गगरेट में भी होगी कांटे की टक्कर। सबसे रोचक सुजानपुर के रण में राणा या कैप्टन कौन मारेगा बाजी। बड़सर में इंद्र का चलेगा जादू या फिर सुभाष की होगी एंट्री। धर्मशाला में सुधीर ही सुधार या फिर जग्गी जगाएंगे अलख। गगरेट से चैतन्य या कालिया कौन आएगा विधानसभा। कुटलहड़ में बिक्कू की लगेगी लॉटरी या भुट्टो फिर करेंगे वापसी। शीत मरुस्थल लाहौल का रण कौन जीतेगा। क्या रवि ठाकुर पर फिर भरोसा करेगी लाहौल स्पीति की जनता या अनुराधा राणा का खुलेगा किस्मत का पिटारा। मारकंडा का कितना साथ देंगे शीत मरुस्थल के मतदाता। इन तमाम पहलुओं पर अब पूरी तरह से यह चुनावी रण सज चुका है। अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तमाम वोटर्स की और कैंडिडेट्स की निगाहें अपने अपने चुनावी रण क्षेत्र में डट गई हैं और इसे लेकर अब जबरदस्त कयास लगने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि 1 जून को मतदान होगा, 4 को नतीजे आएंगे। तब तक सभी लोग अब इन सीटों पर जीत हार के कयास लगाने में जुट गए हैं और कई जगह शर्तें लग रही हैं, कई जगह ये दावे किए जा रहे हैं कि फलां कैंडिडेट इतने वोटों से जीतेगा, चाहे वो मंडी के रण की बात हो, क्योंकि कंगना विक्रमादित्य दोनों ही चेहरे इतने शानदार है कि इसे लेकर समूचे देश में डिस्कशन हो रही है। क्या मंडी से कंगना जीत कर आएंगी या विक्रमादित्य अपना सियासी कद ऊंचा करेंगे। कमोबेश यही स्थिति इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर है, क्योंकि ये उपचुनाव के नतीजे, इन 6 सीटों के उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, जिन्होंने इन तमाम 6 बागी नेताओं को अपने पक्ष में किया, टिकट दिए और टिकट देने के बाद जिस प्रकार के पूरी तरह से इस पूरी व्यवस्था को अपने अनुकूल करने का प्रयास किया। लेकिन सीएम सुक्खू ने जिस प्रकार से अपने कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ जुबानी हमले बोले हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। अब जनता के लिए निर्णायक वक्त है कि जनता आखिरकार किसके साथ जाती है। क्या जनता को क्या लगता है कि वाकई इन विधायकों को मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी या किन्हीं और कारणों के चलते अपनी पार्टी से धोखा देकर ये तमाम विधायक भाजपा में शामिल हुए। अब इस पर जबरदस्त चर्चा, जबरदस्त क्यास लगने शुरू हो गया, क्योंकि 1 को वोटिंग और 4 को नतीजे होंगे। अब तक तमाम विधानसभा क्षेत्रों में यही बातें, यही वायदे, यही तमाम कसरतें चलती रहेंगी।
कर्मचारियों की खबर का रुख करें तो एचआरटीसी में करुणा मूलक नीति 1990 के तहत लगे कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से मिली है। एचआरटीसी में करुणा मूलक नीति 1990 के तहत लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमितीकरण की तारीख से ही सारे वित्तीय लाभ देने के आदेश पारित किए गए हैं। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ये वित्तीय लाभ 3 वर्ष तक सीमित रखते हुए अदा करने की कंडीशन लगाई थी। इस फैसले को यानी कि शर्त को गैर जरूरी मानते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इन कर्मियों के नियमितीकरण की तारीख से ही सभी सेवा लाभ देने के आदेश जारी किए। अब हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में कीथ एंड कीन पॉलिसी 1990 के अंतर्गत पिछली तारीख से नियमित सभी कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक उनके नियमितीकरण की तारीख से वित्तीय लाभ का भुगतान किया जाएगा। जाहिर है कि कीथ एंड कीन पॉलिसी 1990 के तहत एचआरटीसी में लगे कर्मचारियों को इस नीति के तहत नियमित नियुक्ति देने की बजाय 7 साल बाद नियमित किया गया था। इसके खिलाफ कुछ कर्मचारियों ने कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर पिछली तारीख से नियमितीकरण की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग स्वीकार करते हुए ने बैक डेट से नियमित करने के आदेश पारित किए थे और सभी वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी किए थे। कुछ कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ उन्हें भी दिए जाने की गुहार हाई कोर्ट में लगाई थी। इसी बीच एचआरटीसी मैनेजमेंट ने खुद ही ये मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ दिया जाएगा और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए। अगली खबर का रुख करें तो सुधीर शर्मा द्वारा मानहानि से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 मई तक टल गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पूर्व विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रार्थी ने इस मामले में मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी करने से रोकने की मांग हेतु अंतरिम राहत संबंधी आवेदन दायर किया है। इस आवेदन पर 2 मई को हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सुक्खू को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस की तामील की सूचना प्राप्त न होने के कारण हाई कोर्ट ने नोटिस की तामील संबंधी रिपोर्ट का इंतजार 1 सप्ताह के लिए करने के आदेश जारी करते हुए सुनवाई 27 मई को निर्धारित की है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 25% से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट का झटका लग सकता है। शिक्षा विभाग नियमों के तहत इसमें बड़े स्तर पर प्रपोजल लेकर सरकार के पास मसौदा भेजने को तैयार हो गया है और इसमें साफ रूप से यह कहा गया है कि 25% से कम 0% के बीच रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी जाएगी। 25 से 50% रिजल्ट इस परसेंटेज के बीच जिनका रिजल्ट होगा उन शिक्षकों को वार्निंग के साथ इंक्रीमेंट जारी की जाएगी और इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से पूरा रिकॉर्ड रिजल्ट का पूरा स्कूल वाइज सब्जेक्ट वाइज पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी प्रपोजल सरकार को भेज रहा है। सेक्रेटरी एजुकेशन से इसकी प्रपोजल आने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या इन अध्यापकों की इंक्रीमेंट रोक दी जाए जिनका रिजल्ट 25% से कम आया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रायबरेली से वापस पहुंच गए। उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में 1 दिन का प्रचार किया। इसके साथ ही वे पहले दिल्ली लौटे, दिल्ली के बाद शिमला आए और उन्होंने पूरी तरह से बताया कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को तोड़ने का प्रयास किया। शिमला पहुंचते उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जबरदस्त जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा जयराम ठाकुर एक फ्लॉप डायरेक्टर, हालांकि ये कई बार बात बोल चुके हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि हीरोइन टॉप क्लास की हो, स्टोरी अच्छी भी हो, तब भी फिल्म फ्लॉप हो जाती है जब उसका डायरेक्टर फ्लॉप हो। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रियंका गांधी शिमला में अपना घर है, वह किसी भी समय हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन के लिए आ सकती हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रायबरेली में उन्होंने राहुल गांधी के लिए वोट मांगे और जबरदस्त वहां पर कार्यकर्ताओं का, लोगों का कांग्रेस के पक्ष में उत्साह था।
प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के दौरे को लेकर पीएम मोदी के जिस प्रकार चर्चाएं हो रही थी कि पीएम मोदी की कहां पर रैलियां होंगी, कहां पर प्रचार प्रसार होगा, इसे लेकर भाजपा ने एक स्थिति स्पष्ट कर दी है। पीएम मोदी एक दिन में 2 रैलियां करेंगे, जबकि दूसरे बड़े स्टार प्रचारकों की 3-3 रैलियां हिमाचल प्रदेश में होगी। नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते हिमाचल प्रदेश के चुनावी प्रचार के लिए आ सकते हैं। हिमाचल बीजेपी ने 23 से 26 मई के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चारों सीटों पर एक रैली की मांग की है। मोदी हिमाचल में एक दिन में 2-2 जनसभाएं करेंगे। अब ये देखना कि वाकई चारों सीटों पर पीएम मोदी आते हैं या सिर्फ मंडी और कांगड़ा का रुख करते हैं, क्योंकि अब पार्टी हाईकमान इस रैली पर फाइनल कार्यक्रम जारी करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की 3 बड़ी जनसभाएं फाइनल कर दी गई हैं। जेपी नड्डा 28 मई को एक दिन शिमला, एक दिन कांगड़ा लोकसभा सीट पर 3-3 जनसभाएं करेंगे। 18 मई को नड्डा पहले कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के रहन में पहली जनसभा करेंगे। इसके बाद वह चंबा जाएंगे और यहां पर दूसरी जनसभा दोपहर बाद शिमला लोकसभा सीट के अंतर्गत सोलन जिला के कुनिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को शिमला जिला के कोटखाई में रैली करेंगे। इसकी तारीख तय कर दी गई थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव की संभावना जताई जा रही है। पार्टी अब अमित शाह के एक दिन में 3 रैलियां करने का प्लान कर रही है। रैली शिमला जिला के सैंज, ऊना जिला के अंब और कांगड़ा के पालमपुर में प्रस्तावित की गई है। टेंटेटिव डेट है, हालांकि इसकी डेट अभी फाइनल होना बाकी है। क्राइम की खबरों का रुख करें तो मनाली में एक महिला की मर्डर ने पूरी तरह से पूरी देवभूमि को झंझोर कर रख दिया, पूरी तरह से सदमे में डाल दिया, क्योंकि एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका को लेकर मनाली आया था, 3 दिन उसके साथ होटल में रहने के बाद चौथे दिन जब वापसी करने लगा तो अपने साथ प्रेमिका नहीं बल्कि बैग में उसकी डेड बॉडी ले जा रहा था। ये काफ़ी संवेदनशील मामला है। पर्यटन नगर मनाली के निजी होटल का ये मामला है। 13 मई को दोनों ये कपल, ये जोड़ा मनाली में आया हुआ था। दोनों गोम्पा रोड स्थित एक प्राइवेट होटल में रुके थे। आधार कार्ड में आरोपी का नाम विनोद कुमार और मृतिका का नाम शीतल अंकित किया गया है। हरियाणा के ये बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस आरोपी को, हरियाणा के आरोपी को कुल्लू जिला के झीड़ी में गिरफ्तार कर लिया है और बताया ही जा रहा है कि बीती शाम होटल में 3 दिन रहने के बाद, ये कपल 3 दिन पहले आया था, 3 दिन होटल में रहने के बाद विनोद मनाली से वापस लौट रहा था। होटल से उन्होंने पहले बस स्टैंड जाना था, क्योंकि वोल्वो में उन्होंने अपनी टिकट बुक करवाई थी और होटल से बस स्टैंड जाने तक के लिए उन्होंने टैक्सी मंगवाई। जाते वक्त वह अकेला था, लेकिन साथ भारी भरकम बैग था। बैग इतना भारी था कि एक व्यक्ति को उठाने में काफ़ी मशक्क़त हो रही थी। और ये सीधी नज़र होटल कर्मचारियों की पड़ गई कि वापस लौट रहा विनोद इतना भारी बैग लेकर कहाँ आया था। उसके पास एक छोटा बैग था, लेकिन इतना भारी बैग है कि दोनों हाथ से बड़ी मशक्क़त के बाद उसको बैग उठाने पड़ रहा है। इसी बिना पर तमाम होटल के कर्मचारियों को शक हुआ कि इस बैग में कुछ गड़बड़ है और उनको ये भी शक हुआ, आए 2 थे, 3 दिन तक 2 थे, अब ये अकेला बैग में कहाँ जा रहा, बैग लेकर कहाँ जा रहा। ये देखते ही जब होटल स्टाफ ने इसकी सूचना पुलिस को दी, इसकी भनक लगते ही आरोपी वहाँ से फरार हो गया। लेकिन आरोपी को बाद में झीड़ी के समीप पकड़ लिया गया। जब बैग खोला गया तो बैग में उसकी प्रेमिका शीतला का शव था, वह शव रखा गया था। मृतका महिला मध्य प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है, लेकिन युवक हरियाणा का बताया जा रहा। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर इसमें जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कार की टक्कर से एक युवक की दुखद मौत की सूचना। नादौन में सुबह सैर पर निकले 2 सगे भाई हादसे का शिकार हो गए। नादौन NH पर एक युवक को पीछे से आ रही कार ने जोर से टक्कर मार दी, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। नादौन से 2 किलोमीटर दूर बरमाटी गांव में हादसा पेश आया। युवक को टक्कर मारने वाला कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अपने भाई की ऐसी हालत देख उसका चचेरा भाई बॉबी मौके पर बेहोश हो गया। 24 वर्षीय मृतक शुभम कलूर गांव का रहने वाला था। बता दें कि शुभम के पिता ITBP में थे और उनका 1 साल पहले ही देहांत हो गया था। वहीं अब शुभम की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
नाहन में नशे के सामान और कैश के साथ 3 युवक गिरफ्तार किए गए। जिला सिरमौर पुलिस के डिटेक्शन सेल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक युवक के रिहायशी घर में दबिश देकर आरोपी युवक के कब्जे में 24 ग्राम चिट्टे समेत 52,080 रुपये का कैश बरामद किया। इसके अलावा 6 सिरिंज भी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सदर थाना नाहन में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी जमकर पसीने छुड़ा रही है। हमीरपुर के नेरी का पारा 42.1 डिग्री पर पहुंच गया। ऊना व बिलासपुर में भी गर्मी का कहर है। पहाड़ों पर कल से आंधी व बारिश होगी। 17 से 18 मई को 6 जिलों में आंधी बारिश होगी। 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व किन्नौर के लिए चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों पर 22 मई तक मौसम खराब रहेगा, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप फिलहाल जारी रहेगा। किन्नौर जिला में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 10:46 पर यह झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर 2.4 इसकी तीव्रता मापी गई। जमीन से 19 किलोमीटर नीचे इसकी गहराई का अनुमान लगाया।